99 परसेंटाइल का मीनिंग ये होता है कि आप टॉप 1% में हो, मतलब 99% बच्चे आपसे नीचे। बेस वीक होने का मीनिंग ये होता है कि आपका एक्सपोजर वर्बल में नहीं है। एक बेसिक रीडिंग तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई मैंने वर्ड को सीख लिया लेकिन वर्ड का भी मेरे को यूजेज नहीं आता है ना, तो मेरे को उस वर्ड को एक कंटेक्स्ट में, एक सिचुएशन में यूज करके भी देखना है। एग्जाम के दिन पे आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, मॉक्स में आपने क्या क्या गलतियां की थी उसका रिविजन क्या करना है, कैसे करना है, डे बाय डे शेड्यूल क्या रहना चाहिए। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लास्ट के क्वेश्चन पे पहुंचते हो, भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। माय नेम इज हिमांशु, योर वीआरसी मेंटोर। सो आज की बात होने वाली है कैट 27 स्ट्रैटेजी के बारे में एंड हाउ कैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ। क्या प्लान रहना चाहिए दैट आई एम एबल टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल इन दी फाइनल एग्जाम। सो उस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द एजेंडा फॉर द सेशन। ओके, सो जब हम वीआरसी की बात करते हैं, सो वीआरसी के अंदर तीन मेन चीजें हैं, तीन मेन पिलर्स हैं। उन तीन पिलर्स के बिना आप कभी भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते मेन एग्जाम में। दीज थ्री पिलर्स आर रीडिंग, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तीनों चीजों की आज हम बात करेंगे वन बाय वन। क्या करना है, कैसे करना है, डे बाय डे शेड्यूल क्या रहना चाहिए, एंड फाइनली हमारा जो मंथ बाय मंथ प्लान है वो क्या रहना चाहिए। सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन। Okay, so let me start with the reading part first. See, this is the phase where you can afford to give enough time for reading. बहुत से लोगों का जब वो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका बेस वीक होता है। Now what exactly do I mean when I say बेस वीक है? बेस वीक होने का मीनिंग ये होता है कि आपका एक्सपोजर वर्बल में नहीं है। आपने इंग्लिश को ना तो ज़्यादा सुना, ना आपने इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि हमारा आरसी सही हो जाए, क्योंकि आरसी का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। वी ऑल रियलाइज की जो 24 क्वेश्चंस हैं उसमें 16 क्वेश्चंस तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही है। लेकिन दिक्कत ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका बेस बहुत ख़राब है। ठीक है, बेस इसलिए ख़राब है बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपने उस टफ लेवल की रीडिंग कभी की ही नहीं। एक बेसिक रीडिंग तो हम सब लोग जानते हैं, बट देन व्हेन आई से टफ लेवल, ओके, दैट मीन्स कि साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, ह्यूमैनिटीज़ के कुछ एरियाज हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, मतलब उतनी कॉम्प्लेक्स रीडिंग जो शायद हमें परेशान करे, है ना। तो उस हिसाब से दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली मेक द बेस ऑफ रीडिंग। ओके, सो उसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू गिव 30 to 45 मिनट्स पर डे विच इज़ नॉन नेगोशिएबल। रोज आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग आप करोगे कैसे? एडिटोरियल्स, ओके, यू कैन एक्चुअली गो फॉर इंडियन एज वेल एज अमेरिकन न्यूज़पेपर्स। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, गार्डियन हो गया। ठीक है, वन लॉन्ग फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल पर वीक। व्हेन आई से वन, वन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी आप एक बिगनर लेवल से स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं करना कि रोज़ एक एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ 4-5 हज़ार वर्ड का ईऑन से, नहीं। अभी आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, है ना। स्टार्ट विद वन लॉन्ग फॉर्म complex heavy article of 4,000 to 5,000 words from Eon. Okay, you can also read these articles from Eon or Economist, mainly philosophy and science essays, क्योंकि ये दोनों genres ऐसे हैं जो कैट में काफ़ी पूछे जाते हैं और बहुत से लोगों के लिए काफ़ी टफ पड़ते हैं। ठीक है, so that is one article from Eon per week. Okay, then rotate the genres like economics, tech, culture, science and policy. So rotation मेरे को करना है ताकि मैं बोर्ड नहीं हूँ, और मुझे कोशिश करनी है कि मैं एक एक करके चीज़ों को मास्टर करता चलूँ। ठीक है, तो लेट अस से कि अगर मैंने साइंस से स्टार्ट किया तो साइंस को मैंने कुछ टाइम तक के लिए परस्यू किया, लेट से 1 वीक या 2 वीक, और उसके बाद फिर मैंने रोटेट करके एक नेक्स्ट जॉनरा ले लिया। ओके, और हर आर्टिकल को मुझे समराइज करना है। आई हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई हैव रेड। ओके, एंड समराइजिंग इज व्हाट इम्प्रूव्स माय शॉर्ट टर्म रिटेंशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक होती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक होने का मतलब ये हुआ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लास्ट के क्वेश्चन में पहुंचते हो, आप भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपका रिटेंशन उतना अच्छा नहीं है। रिटेंशन सर कैसे इंप्रूव होगा? बेस्ट तरीका है रीड द आर्टिकल, close the article, write down 3 लाइन का summary, note down all the important words that you have learned in that article. Okay, एक स्पेसिफिक बुकलेट आपको बनानी है जहाँ पे सिर्फ रीडिंग की आप एंट्री करोगे कि आज आपने कितनी रीडिंग की है ना, कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े,
ईऑन का अगर कोई आपने लॉन्ग फॉर्म ऐसे पढ़ा तो कौन सा ऐसे पढ़ा, उस ऐसे का समरी क्या है, और उस ऐसे में से कौन सी वोकैब आपने सीखी है ना. सो यू हैव टू मेक अ रिकॉर्ड एंड यू हैव टू मेक एंट्रीज ऑन अ डेली बेसिस, राइट. तो सबसे पहला जो पिलर है वो आपका यही है, ठीक है. 30 to 45 मिनट्स आपको यहाँ पे डेडिकेट करने हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये कहूँगा कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपका फेवरेट एरिया कौन सा है, ठीक है, और वहाँ से आप स्टार्ट करो, है ना. लेटर ऑन यू कैन एक्चुअली एड, आई वुड से, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स एरियाज. मतलब ऐसा मत करना कि पहला एरिया ही आपने ऐसा उठाया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग है या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना, ठीक है. द सेकेंड बेस्ट और आई वुड से द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज वोकैब. वोकैब क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, वोकैब की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप रीडिंग करते हो तो बहुत बार आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है कि आपको वर्ड समझ में नहीं आते. अब नॉर्मल रीडिंग में तो ऐसा होता है कि हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो हम लोग कोई ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं और उस वर्ड का मीनिंग निकाल लेते हैं. लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपको नहीं मिलने वाला लैपटॉप, एक्चुअल एग्जाम में आपको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलने वाला, क्या करोगे? ओके, आपको सारा वोकैब आपके माइंड में रखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं मिलेगा आपको. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न वोकैबलरी थ्रू अ स्मार्ट अप्रोच. वोकैब के लिए मैं सबसे पहला सजेशन आपको ये दूंगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टार्ट विद माई प्लेलिस्ट. ओके, आप जाके MBA पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे फ्री कोर्सेज में चेक करोगे तो आपको मेरी वोकैब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. उसमें मेरे वोकैब के सेशंस हैं, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. ओके, तो उसमें आप स्लोली आप वोकैब अपनी बिल्डअप कर सकते हो. यू कैन अटेंड दोज फ्री सेशंस, या आप मेरा फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर आपको 7 सेशंस मिल जाते हैं. तो वहाँ से आप अपना एक बेसिक वोकैब स्टार्ट कर सकते हो करना, ठीक है. नाउ व्हाट शुड बी योर टारगेट? 20 न्यू वर्ड्स पर डे. ओके, 1 कंटेक्स्ट सेंटेंस पर वर्ड. ओके, नाउ व्हेन आई से कंटेक्स्ट सेंटेंस, इसका मतलब कि भाई मैंने वर्ड को सीख लिया लेकिन वर्ड का भी मेरे को यूजेज नहीं आता है ना, तो मेरे को उस वर्ड को एक कंटेक्स्ट में, एक सिचुएशन में यूज करके भी देखना है, ठीक है. कोई भी नया वर्ड आपने सीखा, सो आपको उस वर्ड का एक सेंटेंस बना के देखना है, सो दैट यू आर एबल टू रिलेट टू दैट वर्ड. मैं आपको इनफैक्ट ये सजेस्ट करूंगा, अभी से आप एक ना सेपरेट बुकलेट आप बना लो वोकैब के लिए, बिकॉज जब तक आप कैट लिखोगे तब तक आपका एटलीस्ट 7,000 प्लस वर्ड्स का वोकैब होना चाहिए. नाउ दिस इज, आई वुड से, द बेयर मिनिमम बाय द टाइम यू राइट कैट. और ये हो सकता है नंबर आपको बड़ा लग रहा हो कई लोगों को, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस लेवल का कैट का पैसेज आता है, ठीक है, और जिस लेवल के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है, पैरा समरी या पैरा कंप्लीशन या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उनमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिना समझे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ऑप्शन को समझ नहीं सकते. बहुत जगहों पे ये एक मिसकंसेप्शन फैलाया जाएगा कि यार एक अंदाज लगा के आप कर सकते हो. अंदाज लगा के आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कर सकते हो, मतलब एज इन पैसेज को समझ सकते हो आप कुछ हद तक, ठीक है, वो भी 100% आपको समझ में नहीं आएगा बिना वोकैब के. लेकिन जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के ऑप्शंस में पहुंचोगे ना, तो ऑप्शंस में इतना ज़्यादा आपको आइडिया लगता ही नहीं है. तो अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो वो ऑप्शन आपको समझ में ही नहीं आता. ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैब. और एक अच्छा स्टूडेंट जो 99 प्लस डिजर्व करता है, उसकी कम से कम 7,000 प्लस वर्ड्स की वोकैब होती है जब तक वो कैट लिखता है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो ट्राई टू लर्न वर्ड्स बाय कंटेक्चुअली यूजिंग दैट वर्ड इन अ सिचुएशन. एक सेपरेट बुकलेट आप बनाओ, ठीक है. रिवीजन के लिए आप एक टाइम रखो, ठीक है, रिवीजन का एक टाइम रखो संडे का. ओके, जो 1 to 7 डेज में आपने वर्ड सीखे. अब मानो कि आपने 20 वर्ड से आपने स्टार्ट किया, तो 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स आपने वीक में सीखे. संडे को रिवीजन होगा. क्लस्टर मेथड और यूजेज पैटर्न्स पे फोकस करना है. क्लस्टर मेथड कैसे यूज़ करते हैं, आप YouTube पे जाओगे, मेरी आप किसी भी सेशन को देखोगे जो मैंने वोकैब पे लिया है, तो यू वुड सी कि मैं जो जनरली मेथड यूज़ करता हूँ वोकैब के लिए, दैट इज़ क्लस्टरिंग. इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड. इतना इफेक्टिव कि आप एक दिन में 70 to 80 वर्ड्स ईजिली याद कर सकते हो. हालांकि मैं उतना बोल नहीं रहा आपको याद करने के लिए, बिकॉज अभी बिगनर लेवल पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी के लिए 20 वर्ड्स इज मोर देन एनफ पर डे. ओके, डेली प्रैक्टिस रूटीन यार क्या रहना चाहिए? देखो यार, डेली प्रैक्टिस रूटीन अगस्त के अंदर तो आप अगर स्टार्ट करोगे तो अभी तो आपको चीज़ें थोड़ा सा बेसिक्स बनाओगे आप, है ना, बट अगस्त एंड तक आई थिंक यू कैन फॉलो दिस प्लान ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है. क्योंकि अगस्त के अंदर थोड़ा सा वोकैब बिल्डअप कर लो, थोड़ा सा बेसिक सीख लो. ओके,
अगर आप हमारे बैच में हो तो आपको कई नई चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। सो एक बार आपने एक बार बेसिक सीख लिए ना, तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स दिस इज व्हाट आई वुड से शुड बी योर डेली प्लान। 1 RC पर डे, 1 VA सेट। 1 VA सेट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने 3 क्वेश्चंस का या 4 क्वेश्चंस का एक सेट ले लिया, ठीक है, और आपने उनको बैक टू बैक सॉल्व कर लिया। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। सो यू कैन ऑब्वियसली गेट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम फ्री सोर्सेज, या अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो बुकलेट्स वगैरह से, ठीक है, या हमारी जो वेबसाइट है आप उसको चेकआउट कर सकते हो, तो PYQs वगैरह आपको मिल जाएंगे। RC के लिए 10 मिनट्स पर RC सेट का टाइम रखना है, ठीक है। एक एरर लॉग मेंटेन करना है, क्योंकि 6 डेज में आप 6 RC करोगे, और लेट अस से कि अगर आप 3 VA क्वेश्चंस पर डे करते हो तो 18 VA के क्वेश्चंस, तो उनमें क्या क्या एरर हुए, कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां की, उसको आपको रिकॉर्ड रखना है। और वीक में ना एक दिन आपको रखना है जब आप 3 RCs बैक टू बैक करोगे। वाई? क्योंकि जब आप बैक टू बैक RC करते हो ना, तो यू ट्रेन योर सेल्फ टू वर्क अंडर प्रेशर, एंड यू ऑल्सो ट्रेन योर सेल्फ टू परफॉर्म, लाइक यू हैव एनफ स्टैमिना टू परफॉर्म इन दैट 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी आपको 3 पैसेजेस बैक टू बैक करने होते हैं, है ना, अगर आपको 99+ टारगेट करना है तो 3 पैसेजेस आप लोगे, उनको आप बैक टू बैक करोगे, ठीक है, एक दिन, वीक में एक दिन। बाकी नॉर्मल डेज पे 1 RC एंड 1 VA सेट, ठीक है। अब ये VA के सेट में आप 3 क्वेश्चंस से स्टार्ट कर सकते हो। आप में से जो लोग थोड़े से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो क्वेश्चंस बढ़ा भी सकते हैं, बट देन आई वुड से बेयर मिनिमम 3 क्वेश्चंस VA के ले लो और एक RC ले लो, ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ। ओके, सो दिस इज द मंथ बाय मंथ प्लान, ठीक है। तो मंथ बाय मंथ प्लान की बात कर लेते हैं। तो अभी अगस्त से लेके अक्टूबर का ये जो फ्रेम है, इसमें देखो आपको क्या करना है। यू शुड डेवलप स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स। बेसिक ग्रामर आपको कल्टीवेट कर लेनी है। बेसिक ग्रामर का मतलब ये हुआ फंडामेंटल्स ऑफ नाउन्स, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोनाउंस, फंडामेंटल्स ऑफ योर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस। सुपर टफ क्वेश्चंस नहीं, बेसिक्स, ठीक है यार। आपको थ्योरी हो गई और बेसिक लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, इतना हो जाना चाहिए। एक बेसिक लेवल की वोकैब, बेसिक लेवल की वोकैब से सर मतलब क्या है? बेसिक लेवल की वोकैब का मतलब ये हुआ कि यार मैं ये बोलूँगा कि अगर आप पर मंथ अराउंड 700 के आसपास के वर्ड्स याद कर रहे हो, तो दैट इज लाइक एनफ टू एक्चुअली डेवलप अ बेसिक लेवल ऑफ वोकैब, बिकॉज 3 मंथ्स में आपका अराउंड 2000 वर्ड्स के अराउंड हो जाएंगे, 2100 वर्ड्स के अराउंड हो जाएंगे, विच इज़ अ गुड एनफ स्टार्ट। ओके, और VA के बेसिक्स, VA के बेसिक्स का मतलब VA के 4 टॉपिक्स आते हैं: सेंटेंस इंसर्शन, पैराजम्बल्स, पैरासमरी एंड यू हैव ऑड वन आउट, ठीक है। तो इनका ना बेसिक मतलब करते कैसे क्वेश्चन, है ना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है बिल्डिंग फेज, ओके, नवंबर से फरवरी 27, नवंबर 26 से लेके फरवरी 27, इस फ्रेम में आपको क्या करना है? आपको करने हैं इसमें अक्रॉस द जॉनराज RC की प्रैक्टिस। दैट मीन्स कि आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरे एरियाज कौन से स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जैसे आपने साइंस जॉनरा से स्टार्ट किया तो साइंस कर लिया आपने, फिर आपने एंथ्रोपोलॉजी कर लिया, फिर आपने ह्यूमैनिटीज़ के कुछ एरिया कर लिए, फिर आप साइकोलॉजी पे आ गए, फिर आप बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पे चले गए ना, ठीक है। तो आपको ना अपने हिसाब से लाइक जॉनरास के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है, और अलग अलग जॉनरास के स्पेसिफिकली टारगेटेड पैसेजेस करने हैं, ठीक है। ये होगा आपका नवंबर 26 और फरवरी 27 के बीच में। पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट और सेंटेंस इंसर्शन की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइज काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव प्रैक्टिस आप करने वाले हो, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ओके। सो दैट इज व्हाट यू विल डू, क्योंकि बेसिक्स आपके हो चुके हैं, तो अभी आप जॉनरा स्पेसिफिक RCs और मीडियम टू टफ लेवल VA क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मार्च से लेके जून 27 तक का जो फ्रेम है, दैट इज द स्ट्रेंथनिंग फ्रेम। यहाँ पे आप सेक्शनल्स लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप टॉपिक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे। टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल्स यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल्स का जो बेसिकली मोटिव होता है वो ये होता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्डअप हो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपने टॉपिक्स तो सारे देख ही लिए, ठीक है। सो नाउ यू प्रैक्टिस फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ओके। तो फुल लेंथ सेक्शनल्स और टॉपिक टेस्ट आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगाना स्टार्ट करते हो। जुलाई से सितंबर के बीच में आपके मॉक्स की मेन फोकस रहती है। मॉक्स के अंदर नॉर्मली फ्रेम ये रहता है 1 मॉक टू 2 मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स पर वीक तक आप देते हो, ठीक है। एंड वंस यू आर डन विद द मॉक यू डू एरर एनालिसिस। इस स्टेज पे
आपका सिलेबस तो बहुत पहले खत्म हो चुका होगा। दैट मीन्स कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होगा सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है। आप कोशिश करोगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगा सको उतना बढ़िया है, ठीक है। लास्ट में अक्टूबर टू नवंबर का फ्रेम होता है रिवीजन का, मॉक्स ओनली एंड एग्जाम डे माइंडसेट, ठीक है। एग्जाम के दिन पे आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, मॉक्स में आपने क्या क्या गलतियां की थी उसका रिवीजन। ओके, सो दिस फेज इज ओनली फॉर द रिवीजन पार्ट। Okay, so this is how your schedule, month by month schedule should look like if you're planning for a 99 plus percentiles. ओके है ना, 99 प्लस परसेंटाइल के लिए आपको इतना एफर्ट तो कम से कम लगेगा, है ना, क्योंकि 99 परसेंटाइल का मीनिंग ये होता है कि आप टॉप 1% में हो, मतलब 99% बच्चा आपसे नीचे है। तो 99% बच्चों को तो आप तभी पीछे कर सकते हो जब आप उस लेवल की पढ़ाई करके आए हो, है ना। सो इतना आपको मतलब प्लान करना चाहिए। ओके, क्विक रिकैप, डेली रीडिंग हैबिट्स ये अभी से स्टार्ट कर दो, वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट अभी से स्टार्ट कर दो, आरसी प्लस वीए डेली ये आप नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, एक बार बेसिक्स थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, ठीक है। उसके बाद लाइक सेक्शनल्स, ओके दिस इज सेक्शनल्स एंड टॉपिक टेस्ट, फिर आप सेक्शनल्स और टॉपिक टेस्ट को लगाना स्टार्ट करोगे। ओके, देन यू आर फॉलोइंग दी रोड मैप फॉलो करने के अंदर एक फेज आपका फुल लेंथ मॉक्स का है। ये बेसिकली आपका एक्चुअल कैट के 3 to 4 मंथ्स पहले की बात हो रही है। एंड देन ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, दैट मीन्स कि बहुत इंटेंसिटी के साथ मैं लास्ट के 2 महीने में रोज़ 12-12 घंटे पढ़ूँ, उससे बेटर है कि आप अभी से रोज़ 2 घंटे पढ़ो। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स इंटेंसिटी। रीज़न, हमारे माइंड को टाइम चाहिए होता है चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। तो कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट इंटेंसिटी। ओके, नाउ बिफोर वी एंड दिस सेशन गाइज, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच। सो एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा कैट 27 फोकस्ड। सो इस बैच को आप 100% चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आपने अगर ये सोचा है कि एक्चुअल कैट 27 में मेरे को 99 प्लस श्योर शॉट स्कोर करना है, तो you can consider this batch. So what are the features of this batch? So this is the legend plan of the achievers batch. So achievers batch के legend plan के ये features रहने वाले हैं। Okay, so you have the entire coverage of syllabus for CAT as well as other OMATs, ठीक है, जिसमें mock and NMAT आ गया। इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं आपको, रिकॉर्डिंग्स आपको सारी क्लासेस की अवेलेबल रहती हैं, 200 प्लस टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट की मैं बात कर रहा था आपसे, 15 सेक्शनल्स आपको मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट्स में, 30 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 15 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आपको एनमैट और स्नैप के लिए, 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आपको जैट के लिए, ठीक है। कंप्लीट कैट एंड जैट 2028 कैट 27 एंड जैट 28 बूस्टर कोर्स मिलेगा। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलने वाला है, GDPI वैट मिलने वाला है, प्रिंटेड बुकलेट्स मिलने वाली हैं, स्ट्रैटेजी मोटिवेशन सेशंस एंड 6 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप विद द फैकल्टी। बैच ट्रांसफर फैसिलिटी आपको मिलती है। बैच एक्सेस की वैलिडिटी आपकी रहेगी 15 जनवरी 2028 तक, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स दैट यू हैव इन द लेजेंड प्लान। सिमिलरली यू हैव द एलीट प्लान। सो लेजेंड प्लान हमारा बेसिकली कंप्लीट प्लान होता है, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप्स, ओमैट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे एलीट प्लान है, ठीक है। एलीट प्लान का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें द मेंटरशिप पार्ट इज नॉट अवेलेबल एंड देन there are certain like you know like there are certain things that would not be available, but this also covers more or less the complete syllabus part as far as syllabus is concerned, okay। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाला बैच है एंड देन फाइनली हमारा प्रो प्लान है, ठीक है। प्रो प्लान के साथ चीज़ ये है कि आपको इसमें ओमैट्स प्रिपरेशन नहीं मिलती, कैट की फुल प्रिपरेशन आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो कैट की फुल प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, ओमैट्स आपका इसमें से मिसिंग रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका GDPI मिसिंग रहेगा और आपका इसके अंदर मेंटरशिप सेशंस आपका अवेलेबल नहीं रहेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लाइक इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि ये क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सो दैट यू हैव मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट द बैच इज गोइंग टू ऑफर यू, ओके। So that's it guys for this session. If you like the session, okay, do press the like button and you can share or comments whatever you felt about the session. Thank you very much. Bye bye. See you.